नमस्कार मेरे प्रिय आत्मानुभवी श्रोताओं। जब हम रात्रि की सबसे गहरी नींद में होते हैं और अचानक बिना किसी कारण के आंख खुल जाती है तो अक्सर हम इसे सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह विचार किया है कि हर रोज ठीक उसी समय आपकी नींद क्यों टूटती है, वो भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच? क्या यह केवल शरीर की जरूरत होती है या कुछ और? क्या यह बार बार वॉशरूम जाने की आदत एक संयोग है या कोई रहस्य जो आपके जीवन में दस्तक दे रहा है? यह समय जब पूरे जगत में नीरवता और शांति व्याप्त होती है, ब्रह्मांड का सबसे गूढ़ काल होता है। यह अमृत वेला कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त के इस अलौकिक कालखंड में प्रकृति अपने सबसे विशुद्ध और पवित्र रूप में होती है। ऋषियों, मुनियों, सिद्ध योगियों ने इस समय को साधना का सर्वोत्तम काल कहा है, क्योंकि यह वह क्षण होता है जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। इस समय आपकी चेतना उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने लगती है जो आपके जीवन का रुख बदल सकती है। लेकिन क्या हर किसी को यह अनुभव होता है? नहीं, हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। केवल वे ही लोग जिनकी आत्मा किसी परिवर्तन के लिए तैयार होती है, जिनका जीवन किसी विशेष मोड़ पर होता है, वे ही इस रहस्यमय घड़ी के चुने हुए यात्री बनते हैं। अगर आप उन लोगों में हैं, तो ये लेख आपके लिए एक जीवनदायी मंत्र बन सकता है। जब आप नींद से जगते हैं और वॉशरूम की ओर जाते हैं, तो क्या कभी आपको यह महसूस हुआ कि कमरे का वातावरण अलग है, जैसे कोई आपको देख रहा हो या कोई ऊर्जा आपके इर्द गिर्द है? वो अजीब सी बेचैनी, बिना किसी डर के डर, वो संकेत हैं कि आपकी आत्मा से कोई संवाद कर रहा है। यह संवाद भले ही मौन हो, लेकिन इसका असर अत्यंत गहरा होता है। 3 बजे से 5 बजे के बीच जब हम जागते हैं, तो यह मात्र मूत्र त्याग की प्रक्रिया नहीं होती, यह आत्मा का आवाहन होता है। यह वह समय है जब परमात्मा, आपके पितर, आपके कुल देवता या कोई सूक्ष्म चेतना आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वक्त आप उठते हैं वह कोई विशेष संयोग क्यों होता है? वह इसीलिए क्योंकि उस समय आपकी आत्मा के द्वार खुले होते हैं। यह समय वह होता है जब ब्रह्मांड आपकी आत्मा को जगाने का प्रयास कर रहा होता है। रात्रि 1 बजे से 2 बजे, इस समय अगर आपकी नींद टूटती है तो सावधान हो जाइए। ये वह काल है जब नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत, पिशाच जैसी सूक्ष्म और अंधकारमय ऊर्जाएं जागृत होती है। इस घड़ी में अगर आपकी आत्मा बार बार जागती है, तो यह संकेत है कि कोई छाया, कोई शक्ति आपके क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। हो सकता है वह केवल आपको डरा रही हो, या शायद आपके कर्मों के प्रभाव में वह आपके जीवन में हस्तक्षेप करना चाहती हो। लेकिन जैसे हर अंधकार के पीछे एक दीपक होता है, वैसे ही इस समय आपके जीवन में एक रक्षक शक्ति भी सक्रिय होती है। श्री हनुमान जी को रात्रि रक्षक कहा गया है। उनकी शक्ति केवल बाह्य नहीं, आंतरिक सुरक्षा का भी कवच है। यदि इस काल में आप ओम हम हनुमंते नमः का जाप करते हैं, तो वे तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। वे अपने गदा से उस शक्ति का नाश करते हैं जो आपके जीवन में विघ्न डाल रही होती है। साथ ही सोने से पहले तकिए के नीचे चाकू रखना एक ऊर्जात्मक सुरक्षा कवच बनाता है। यह न केवल नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है, बल्कि आत्मबल भी बढ़ाता है। रात्रि 2 से 3 जब पितर आपको पुकारते हैं, यह समय है आध्यात्मिक संबंधों का सबसे भावनात्मक पहलू, पितरों का संवाद। क्या आपने अनुभव किया है कि अक्सर 2 बजे से 3 बजे के बीच आपकी आंख अनायास खुलती है और वातावरण में एक अलग सी चुप्पी, एक गहराई महसूस होती है? यह वो क्षण होते हैं जब पितृलोक के द्वार खुलते हैं। हमारे पूर्वज, जो अब सूक्ष्म जगत का हिस्सा हैं, वे अपनी संतानों से संवाद करने के लिए इसी समय का चयन करते हैं। यदि आपने कभी अपने दादा दादी, नाना नानी या किसी दिवंगत प्रियजन को स्वप्न में देखा है और वह बार बार हो रहा है, तो समझ लीजिए कि उनकी आत्मा अभी भी कुछ कहना चाहती है। यह नाराजगी भी हो सकती है, पीड़ा भी, या कोई अधूरी कामना। कभी कभी जाने अनजाने हम अपने कर्मों से पितरों को पीड़ा पहुंचा देते हैं। कोई संस्कार अधूरा रह जाता है, कोई श्राद्ध विधि नहीं होती, या हमने अपने पितरों के नाम पर कभी अन्न जल नहीं अर्पित किया। ऐसे में आत्माएं बेचैन हो जाती हैं और हमारे जीवन में रुकावटें, तनाव, बीमारियां और धन की हानि के रूप में उनके संदेश प्रकट होते हैं। लेकिन डरिए नहीं, यह चेतावनी नहीं, एक अवसर है अपने पूर्वजों को शांति देने का। क्या करें?
हर अमावस्या या गुरुवार को पितरों के नाम पर दान करें। जल में आटे की गोलियां डालना मछलियों के लिए, यह आपके दोषों का प्रायश्चित है। काले कुत्ते को रोटी देना, यह पितरों को भोजन कराने के समान माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, गाय माता को चारा खिलाइए। गाय की सेवा से आत्मा को दिव्य गति मिलती है। पितर प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन की नदियां फिर से प्रवाहित होंगी, शांति, समृद्धि और संतुलन के साथ। 3 से 4 कुलदेवों की चेतावनी और कृपा। अब हम पहुंचते हैं उस समय पर जो सबसे अधिक चेतावनी देने वाला और रहस्यपूर्ण होता है। रात्रि 3 से 4 यह समय है आपके कुलदेवी या कुलदेवता के जागरण का। हर परिवार की अपनी एक मूल शक्ति होती है, वह शक्ति जो पूरे वंश की रक्षा करती है। वही कुलदेवता जब असंतुष्ट हो जाते हैं तो जीवन की नींव हिलने लगती है। यदि आपकी नींद इसी समय के बीच अक्सर टूटती है तो समझिए कि कोई गंभीर संदेश आपके कुल से आ रहा है। यह वह समय है जब चेतावनी मौन रूप में दी जाती है। एक अजीब बेचैनी, एक बार बार एक ही समय पर आंख खुलना, घर में बिना कारण के झगड़। क्यों रूठते हैं कुलदेव? जब हम उन्हें भुला देते हैं, उनकी पूजा नहीं करते, घर में उनका कोई स्मरण नहीं होता, तब वे संकेत देने लगते हैं। यह ऊर्जा किसी एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे परिवार पर असर डालती है। प्रत्येक पूर्णिमा पर घर में धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। यदि कुलदेव का नाम या स्थान ज्ञात नहीं है तो अपने बुजुर्गों से पूछें। अगर सर्प देवता कुलदेव हो तो नाग पंचमी पर दूध चढ़ाकर क्षमा याचना करें। अपने कुल के मंदिर में जाकर सेवा करें, दीप जलाएं, प्रणाम करें। याद रखिए, जब कुलदेव प्रसन्न होते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरी पीढ़ी तरक्की करती है। 4 से 5 ब्रह्म मुहूर्त और ईश्वर की सीधी पुकार। अब आता है वह समय जो ब्रह्मांड का सबसे पवित्र समय है, ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4 से 5 के बीच का यह क्षण केवल एक अलार्म नहीं है, यह आपके भीतर के ब्रह्म का जागरण है। यह समय है जब देवता, ऋषि, साधक और सिद्ध आत्माएं अपने उच्चतम साधना में होती है। और अगर आपकी आंख अपने आप खुल रही है तो कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वर की एक व्यक्तिगत पुकार है। इस समय का महत्व वे जानते हैं जिन्होंने कभी ध्यान किया है, मंत्र जपा है, आत्मा को भीतर से सुना है। यह वह क्षण होता है जब हवा में दिव्यता घुली होती है, और अगर आप उस दिव्यता से जुड़ जाते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। क्या करें? आंख खुलते ही ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें। अपने इष्ट देव का स्मरण करें। यदि संभव हो तो स्नान कर ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। सूर्य को अर्घ्य देना, दीप जलाना, ये कार्य आपके भीतर की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देंगे। यह समय भाग्य के द्वार खोलता है। जो साधक इस समय जागते हैं उन्हें स्वयं ईश्वर जागृत करता है। आपकी आत्मा का लक्ष्य अब केवल सांस लेना नहीं, ऊंचाई तक उठना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।